गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बस बेटा नेक्स्ट थ्योरम है 10.6। ये क्या कहती है बेटा, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोड्स होते हैं, यदि दो कोड ड्रॉ किए गए हैं और वो उनकी लेंथ इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखिए बेटा, ये एक सर्कल है, पी क्यू और आर एस इसकी कोड है, ठीक है। तो ये कहते हैं यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ एल और ओ एम, तो ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है, सेंटर से। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, थ्योरम 10.7, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सेम इसका अपोजिट है, यदि कोड इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। हम इन थ्योरम्स को अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। देखो बेटा, exercise 10.4, first is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm। क्या दिया हुआ बेटा, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, एक की 5 है और दूसरे की 3 है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उन दोनों के सेंटर में डिफरेंस 4 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, जो कोड उन दोनों में कॉमन है उसकी हमने लेंथ निकालनी है। देखो बेटा, दो सर्कल हैं, आप इसको कंपास से ही ड्रॉ करोगे। एक बड़ा सर्कल है जिसका क्या है, सेंटर O है, और जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर O डैश है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का है रेडियाई और ये 3 सेंटीमीटर का, जैसे गिवन है। उसने कहा है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देखो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में काट रहा है, और एक बी पर काट रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। जो ये सेंटर है उनका, एक ये है सेंटर और एक ये है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब देखो, जो ये ए बी है, यदि मैं इस सर्कल को छुपाऊं तो ये बिग सर्कल में भी आ रही है और ये स्मॉल सर्कल में भी आ रही है, तो इट मीन जो कॉमन कोड है उसका क्या नाम है, ए बी। हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब जो ये ए बी है, अभी हमने पढ़ा है कि, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ना, कि जब वो सेंटर से कोड इक्वल डिस्टेंस पे होती है तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको हाफ डिवाइड करता है, और जो कोड यदि इक्वल डिस्टेंस पर है सर्कल से तो वो इक्वल होगी लेंथ में। यही पढ़ा ना हमने, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, लिखो पहले गिवन ओ ए। यदि मैं ओ ए को मिला दूं, ये ओ ए, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, रेडियस है ना ओ ए। ओ ए कितनी गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से मैं ओ बी यदि कंस्ट्रक्शन करूं, ओ बी भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्यों, इट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ बिग सर्कल। नेक्स्ट, अब इधर से देखो बेटा, ऐसे ही मैं इसको ओ डैश को ए को मिलाऊं, और यहां से इसको मिलाऊं, तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या दिखा है, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ओ डैश क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ओ डैश क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ ऑफ ए बी की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। क्या कंस्ट्रक्शन करी मैंने, ओ ए ओ बी ओ डैश ए और ओ डैश बी को ज्वाइन कर दिया। क्या लिखा मैंने यहां पर, कंस्ट्रक्शन, कि मैंने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट किया, अपने सम को सॉल्व करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी एंड ए बी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी, ओके। उसके बाद अब देखो बेटा, अब हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, ओ ए ओ डैश, जब मैंने ज्वाइन कर दी तो ट्रायंगल बन गई। इसी तरह से ओ बी ओ डैश, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियस ऑफ द बिग सर्कल। क्या लिखोगे आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखोगे, रेडियस का प्लूरल क्या होता है बेटा, रेडियाई, रेडियाई ऑफ
बिग सर्कल। इसी तरह से ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी सेम है। ये क्या है? रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल। क्या लिखोगे? ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके बेटा। और आपकी जो ये ओ ओ डैश है ये क्या होगी? कॉमन होगी, दोनों में आती है ओ ओ डैश, ऊपर वाली ओ ए ओ डैश में भी और ओ बी ओ डैश में भी। क्या लिखोगे आप? ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, कॉमन। ठीक है। अब जब मैंने तीनों साइड कॉमन निकाल दी, तीनों साइड बराबर प्रूव कर दी, देन वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या लिख सकते हैं? सो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। कौन से रूल से? बाय एस कॉन्ग्रेंसी रूल। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी देन वी कैन से दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 बिकम्स इक्वल। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी। ठीक है, बाय सीपी सीटी। जब ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके। अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ सी ए, क्योंकि हमने तो ए बी की फाइंड आउट करनी है ना। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे आपकी ए ओ सी और ओ सी बी, क्योंकि हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे बेटा? हम देखो ओ ए सी, ये है सी। ठीक है। और ओ बी सी क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी। अब देखो इसमें वही सेम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बराबर है ना। क्यों? क्योंकि क्या है? ये रेडियाई है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सेम वही। क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ बिग सर्कल। ठीक है। और ओ सी क्या है? कॉमन साइड आ गई दोनों में। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी। क्या लिखोगे यहां पर? कॉमन साइड। ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 अभी हमने प्रूव ही किया है, प्रूव किया ना यहाँ पे कि बराबर है। देन वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड। हमने ऊपर अभी प्रूव किया है। देन वी कैन से ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी बी के। जब ये दोनों क्या है? बराबर हैं, देन वी कैन से ए सी इज इक्वल टू बी सी। कह सकते हैं ना हम। जब मैंने ये ओ सी ए और ओ सी बी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी, देन वी कैन से ए सी इज इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। ओके। देखो बेटा, ये साइडें भी बराबर होगी और एंगल ए सी ओ और बी सी ओ ये दोनों भी बराबर हो गए बाय सी पी सी टी। और आपको नजर आ रहा है ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो ये क्या बन गए? परपेंडिकुलर बन गए। मीन्स जब लीनियर पेयर बना रहे हैं और दो एंगल है तो एक एंगल किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के। ठीक है। जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम यहां से इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाल के इसकी साइड निकाल देंगे। हमने अभी क्या प्रूव किया बेटा? जो एंगल ACO है, ACO ये किसके बराबर आ गया? एंगल BCO के, एंगल BCO के। और हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या बना रही है? देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो क्या लिखोगे आप? एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं? ये लीनियर पेयर। और हमने दोनों बराबर भी निकालने हैं। देन वी कैन से ACO, BCO की जगह मैं ACO लिख सकती हूँ। एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 1 क्या बन गया? 2 एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया। हमने ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के इक्वल आ गए। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। किसका एरिया? ट्रायंगल OAO डैश, क्योंकि हमें AC और पूरी AB फाइंड आउट करनी है। ठीक है। कौन सी ट्रायंगल ये मैंने? OAO डैश, बड़े वाली। ठीक है। इसमें हमें OA पता है कितनी है और O डैश A भी पता है कितनी है, पता है ना। और एरिया क्या होता है बेटा? ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस
मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस क्या हुआ इसका ओ डैश, ओ डैश मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी AC। हाइट क्यों है, क्योंकि मैंने 90 डिग्री का एंगल प्रूव कर दिया AC। ठीक है, अब देखो 1/2 ओ डैश गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, गिवन है ना 4, और AC वी हैव टू फाइंड आउट, तो ये क्या आ गया 2AC सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल OAO डैश का। ठीक है, उसके बाद देखो एक एरिया तो हमने बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाला, एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला में करा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप क्या निकालोगे उसका सेमी पर पेरीमीटर निकालते हो, फिर उसको एरिया बनाते हो ना। तो हम अब इसका दूसरे फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल OA डैश, क्योंकि हमें पता है इसकी दोनों साइड देखो, एक साइड क्या है OA, दूसरी क्या है O डैश है, और तीसरी क्या है OO डैश। हमें पता है OA किसके बराबर है बेटा 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है। O डैश A किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के, और OO डैश किसके बराबर है बेटा 4 सेंटीमीटर के। तीनों साइड हमें पता है। देन हम क्या निकालते थे, पहले S निकालते थे ना, A + B + C डिवाइडेड बाय 2 से, तो क्या आएगा 5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड 5 and 3 8 and 4 12, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दो। एरिया का फॉर्मूला क्या था, S - A S - B S - C होल अंडर रूट। S की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस A कौन है हमारी, A की वैल्यू मैंने क्या रखी है 5, B की वैल्यू क्या रखी है बेटा 3, C की वैल्यू क्या रखी है 4 होल अंडर रूट 6, 6 में 5 1, 6 में 3 2, तो क्या आ गया 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का अंडर रूट क्या आता है बेटा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी एरिया आया है और हमने ये भी एरिया निकाला है, तो दोनों एरिया क्या है बराबर रख सकती हूं मैं, क्योंकि ट्राइंगल सेम है OA डैश और OA डैश। तो क्या लिखोगे, बाय इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। क्या मिल गया 2AC इज इक्वल टू 6 एंड AC इज इक्वल टू 6/2, क्या आ गया ये 3 सेंटीमीटर। अभी हमने करा था जब ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये क्या होती है कोड इक्विडिस्टेंस होती है ना, और उसको बाइसेक्ट करती है, तो हम वी कैन से AB इज इक्वल टू 2 × AC, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दस वी हैव फाइंड आउट लेंथ ऑफ कोड। ओके बेटा, सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, if two equal chords of a circle intersect within the circle, two equal chords of a circle, दो इक्वल कोड कहा हुआ है सर्कल की, और इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट क्या होता है, टुकड़ा, कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके जो सेगमेंट बन रहे हैं वो आपस में क्या है बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसमें दो कोड है, कोड ले लिए हमने AB और CD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट P पर। अब उन्होंने कहा है टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देखो सर्कल के अंदर ही काट रही है ना। अब उन्होंने कहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड, सेगमेंट का मतलब क्या, देखो अब जब ये P पर इंटरसेक्ट करती है तो AB के दो टुकड़े बन गए BP और AP, और इसी तरह से CD के बन गए BC और PD। उसने कहा है कि वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। यदि हमने ये प्रूव करना है कि PC इज इक्वल टू BP और AP इज इक्वल टू BD, ये हमने प्रूव करना है। हमने क्या करा बेटा, ये सेंटर था, सेंटर से जहां पर इंटरसेक्ट का पॉइंट है उसको वो मिला दिया, और ये O से हमने ये क्या ड्रॉ कर दिए, एक दो क्या ड्रॉ कर दिया हमने 90 डिग्री का एंगल, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, OE और OF, ये 90 डिग्री के हमने एंगल बना दिए। ओके, क्या लिखोगे आप बेटा, पहले गिवन, क्या गिवन है हमें, AB एंड CD आर टू कोड्स
इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ये हमें गिवन है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने टू प्रूव क्या करना है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने कि जो BP है वो किसके इक्वल है, BP इज इक्वल टू CP और AP इज इक्वल टू BD। मैंने AP लिखा था, इसको भी हम DP लिखेंगे, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, क्या कंस्ट्रक्शन की, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OE एंड OF ऑन द कोड AB एंड CD। ओके, क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, ड्रॉ OE एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CD, और मैंने OP को ज्वाइन भी कर दिया है, ज्वाइन OP। ये सब मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है। अब प्रूफ, अब देखो हमारे पास ट्रायंगल बन गई OPE और OPF, दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। क्या लिखेंगे हम यहाँ, इन ट्रायंगल OPF एंड ट्रायंगल OPE में देखो आपको पता है जो ये OP है, OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन साइड आ गई हमारी, कॉमन साइड, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा, जो OE है वो किसके बराबर है, OF के, क्यों, क्योंकि हमारी जो कोड है वो क्या है, बराबर है, गिवन है। और हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर पर क्या होती हैं, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। OE क्या लिखोगे, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, और एंगल F और एंगल E भी बराबर है, क्यों, 90 डिग्री के गिवन है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्रायंगल OPF कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OPE के, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी देन वी कैन से PE इज इक्वल टू PF, कह सकते हैं ना, क्यों, बाय CP/CT, देन वी कैन से PE इज इक्वल टू PF CP/CT, ठीक है। और उसके बाद हमें ये AB और CD तो गिवन ही है कि ये बराबर है, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, कहा है ना कि कोड्स बराबर है आपस में। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा, देन वी कैन से हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। मान लो दोनों 4 सेंटीमीटर है तो इनके हाफ भी 2 सेंटीमीटर बराबर होंगे ना। अब देखो जो हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कोड से सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है कोड पर तो वो इक्वल डिस्टेंस में बांट देता है उसको, हमने पढ़ा था ना ये थ्योरम में। तो इट मीन्स जो हाफ ऑफ AB है वो किसके बराबर है, AE के, और उधर किसके बराबर है, ये DF के, ठीक है, या CF के, एक ही बात है ना। इट मीन्स हमारे पास आ गया कि AE बराबर है DF के और BE बराबर है CF के। दोबारा देखो बेटा क्यों है बराबर, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है कोड के ऊपर। जब कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर कोड को हाफ हाफ बाइसेक्ट कर देते हैं, कल वाली थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे ये हाफ, सो BE इज इक्वल टू CF एंड AE इज इक्वल टू DF। ओके बेटा, अब देखो मैंने अभी अभी यहां पर प्रूव किया है कि BE इज इक्वल टू CF आ गया और AE इज इक्वल टू DF आ गया, ठीक है। अब BE देखो, BE किसके बराबर है, BP प्लस BE के, और इसी तरह से आप इधर देखो ये किसके बराबर है, PF प्लस CF के। तो क्या लिखे बेटा हमारे पास एक आया हुआ था BE इज इक्वल टू BF के थे, ये मैंने इक्वेशन 1 बना दी, और ये अभी हमने प्रूव करा है क्योंकि इनके हाफ बराबर हैं और हाफ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग देम, बाय
एडिंग देम वी गेट, क्या बनेगा, पीई, इनको प्लस करो पहले, पीई प्लस क्या इक्वेशन में, एई प्लस एई इज इक्वल टू पीएफ प्लस डीएफ। अब देखो पीई प्लस एई, पीई प्लस एई क्या बन गया, ये एपी बन गया ना। देखो पीई प्लस एपी क्या बन गया बेटा, एपी, और इधर से पीएफ प्लस एफडी ये भी क्या बन गया, डीपी इज इक्वल टू डीपी। ये इक्वेशन 4 बन गई। अब हम इक्वेशन 4 और 2 को ऐड करते हैं। अब देखो ये एपी हमारे पास डीपी के बराबर आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 1 और 2 को। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, बीई माइनस पीई इज इक्वल टू सीएफ माइनस पीएफ। तो ये किसके बराबर है, देखो बीई, बीई कहाँ है हमारा, बीई माइनस पीई, ये भी एपी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहां, देखो बीई माइनस पीई किसके बराबर आ गया, ये बीपी के। क्या लिखोगे आप यहां, बीपी, और इधर से क्या आ गया, ये हमारा सीपी। यही हमने प्रूव करना था। यहां से हमने क्या, देखो हमने क्या प्रूव करना था, बीपी इज इक्वल टू सीपी, या हमने बीपी सीपी प्रूव कर दिया। एपी इज इक्वल टू डीपी प्रूव करना था, और ये एबी इज इक्वल टू डीपी हमारा। इसी तरह से हमने दोनों को क्या कर दिया, ये दोनों प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle within the chord। क्या कहा है उसने, if two equal chords of a circle intersect within the circle, सेम ऊपर जैसे 2 इक्वल कोड हैं और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक अ एंगल इक्वल एंगल विद द कोड, कि वो कोड से इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये हमने प्रूव करना। देख बेटा हमें क्या गिवन है, एक सर्कल है, उसके 2 कोड है ए बी और सी डी, ठीक है, और वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, यही लिखा हो ना, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर कट रही है एट पॉइंट ई। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है जब हम उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, जो ये लाइन बना ज्वाइन कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन के पॉइंट को और सेंटर को, जो भी ये कोड के साथ, अब इसने इसके साथ क्या बनाया, एंगल 1 बनाया, और इसके साथ क्या बनाया, एंगल 2। हमने ये प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है बेटा। तो देखो हम इसमें वही कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर का नाम लिख लो एल और एम, परपेंडिकुलर राइट में से 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम पहले, गिवन, कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है हमें, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो एट पॉइंट ई, एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, ओके। प्रूव क्या करना है हमने, हमने प्रूव करना है जो एंगल 1 है इट इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, क्यों कंस्ट्रक्शन करी बेटा, ताकि ये ट्राइंगल बन जाए, ठीक है, तभी तो हम कुछ प्रूव कर पाएंगे। क्या लिख दिया हमने, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन OB एंड OM परपेंडिकुलर ऑन CD, ओके। प्रूफ। अब देखो वी गेट 2 ट्राइंगल्स OLE एंड OME, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल OLE एंड ट्राइंगल OME। आपको पता है क्या क्या बराबर है इसमें, देखो OE तो कॉमन साइड होगी दोनों में, ठीक है। OL और OM ये क्या है, परपेंडिकुलर। हमने अभी अभी किया था ना कि जब
कोड इक्वल होती हैं तो उनके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, क्या लिखोगे यहाँ, कॉमन साइड। ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, और एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम। अभी हमने क्यों किया, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री के हैं, तो ये भी क्या है, बराबर है। अब देखो जब 90 डिग्री का हो गया तो कौन सा रूल लग गया, आर एच एस वाला। बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल वी कैन से ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ एम ई के। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है देन वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। सिंपल सी बात है, जब मैंने दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी देन वी कैन इजिली से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो बेटा, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, जिसमें एक को सेंटर बनाकर दो सर्कल बनाए जाते हैं। कैसे, डिफरेंट रेडियाई लेकर, ठीक है, एक की रेडियाई कम होगी और एक की ज्यादा होगी। ये देखो लिखा पड़ा है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, उसे बोलते हैं हम कंसेंट्रिक। विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिगर 10, ये देखो ये फिगर दी हुई है, ये देखो कंसेंट्रिक, एक सेंटर मान के पहले हमने एक छोटा सर्कल बनाया, फिर उसी को सेंटर बना के हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया, दो सर्कल बन गए, ठीक है। उसने कहा है ये आपस में देखो 4 जगह टच कर रहे हैं, ए बी, ये हमने कोड लगाई है ना, ये यही तो कहा है। देखो ही फॉर लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये एक लाइन जा रही है दोनों सर्कल के अंदर से, और वो दोनों सर्कल्स को कहां पर टच कर रही है, ए बी और सी डी पर। हमने ये प्रूव करना है कि जो ए बी है इज इक्वल टू सी डी, जो ये ए बी है ना और ये सी डी है ये बराबर है। ओके बेटा, लेट अस डू। देखो बेटा हमने दो सर्कल ले लिए, सर्कल 1 और सर्कल 2, और ये ए डी क्या है, इसकी एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पर काट रही है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर ली, ओ से सेंटर से ये क्या कोड बन गई ना, एक इसकी भी है ये कोड और बड़े वाले सर्कल की भी है, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, जिसका सेंटर तो क्या है ओ है, बट रेडियस क्या है, अलग अलग है। इसकी ओ आर है और इसकी ओ आर डैश है, या R1 R2 ले लो, ठीक है, या स्मॉल की आर, स्मॉल वाले का क्या करोगे आर और बड़े वाले की कैपिटल आर, ठीक है। सर्कल 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद कॉमन सेंटर O and having radius R and capital R, ठीक है, छोटे वाले की स्मॉल r है और बड़े वाले की कैपिटल R है, ये हमें गिवन है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है बेटा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन, किसके ऊपर ड्रॉ किया हमने, AD के ऊपर, AD, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब प्रूफ, टू प्रूव तो है कि हमारा ट्रू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू सी डी, AB इज इक्वल टू सी डी। कैसे प्रूव करेंगे हम, अब यहां लिखेंगे प्रूफ। देखो सर्कल फर्स्ट में, देखो पहले सर्कल फर्स्ट में जो ये हमारा AD है ये एक कोड है और OP क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमने क्या कहा था, जब एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक कोड पर तो वो कोड को इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल में बांट देता है, यही हमने किया था ना थ्योरम में। तो क्या लिखेंगे हम, इन सर्कल 1 AD इज अ कोड, AD इज अ कोड एंड OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD, सो वी कैन से, देखो अब ये वाली कोड है AD और ये AP परपेंडिकुलर, तो AP इज इक्वल टू BD,
ठीक है, क्योंकि हम ये थ्योरम कहती है हमारी कि जब एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक कोड के ऊपर तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, कल हमने पढ़ा था। तो AP इज इक्वल टू DP। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप छोटे वाले सर्कल को लिखो, इन सर्कल 2। अब सर्कल 2 में कौन सी कोड है, पूरी नहीं लोगे, देखो सर्कल 2 तो यहां से शुरू होकर यहां है, कौन सी कोड होगी इसमें, BC। कौन सी कोड होगी बेटा, BC। इन सर्कल 2 BC is chord and OP perpendicular on BC. तो we can say BP is equal to BC. Then so BP is equal to PC, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, BP is equal to CP लिख लो, या BC एक ही बात है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को माइनस करो, 1 ये है AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस BC। अब ये देखो AP में से जब मैं BP माइनस करूंगी तो क्या बन गया, AB बन गया। देखो AP में से जब मैंने BP माइनस करा देन वी गेट AB। मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, AB। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AP, क्योंकि अभी हमने फिगर में देखा है। नेक्स्ट देखो DP में से जब मैं PC माइनस करूंगी देन वी गेट CD। ठीक है, तो मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकती हूँ, CD। और यही हमने AB इज इक्वल टू CD यही हमने प्रूव करना। तो क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा।